नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी रीजनल खबरों में हम सबसे पहले बैतूल से खबर लेते हैं। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के बैतूल से सामने आ रही है। जहां जिला चिकित्सालय के सामने देर रात 2 बजे एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसका वीडियो देखकर ही मानवता शर्मसार हो जाएगी। बताया जा रहा है कि देर रात 2 बजे लगभग चिचोली CHC से एक नवजात और प्रसूता मीनापति विजय सुरज्जा को संजीवनी 108 ने से बैतूल जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जो महिला और नवजात को रात 2 बजे बैतूल पहुंचे। 108 कर्मी ने प्रसूता और नवजात शिशु को रोड पर अस्पताल के सामने छोड़कर भाग गए। प्रसूता की हालत गंभीर होने पर वह तड़पती रही, नवजात बच्चा भी तड़पता रहा। किसी ने भी अस्पताल स्टाफ या सिक्योरिटी गार्ड की निगाह उन पर नहीं पड़ी, जो सोते रहे, घर जा रहे थे। उन्होंने प्रसूता को बेहोश कर उठाकर वार्ड में ले गए और उसके जैसे तैसे उसको इलाज मिलना शुरू हुआ। बैतूल से सुरेंद्र बामने की यह रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले के महुलझिरी थाना अंतर्गत ग्राम दहियार में जमीन का सीमांकन करने पहुंची राजस्व टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पटवारी आवेदक समेत अन्य लोगों के साथ मारपीट की गई। पटवारी की शिकायत पर महुलझिरी पुलिस ने मारपीट करने वालों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी रविंद्र पवार ने बताया कि दहियार निवासी मनमोहन साहू ने जमीन के सीमांकन और कब्जा दिलाने का आवेदन किया था। इसके तहत पटवारी अनिल टेकाम अपनी टीम पटवारी अंकित सोनी, अश्विनी नवरेती, सरोज रेंडे और आवेदक मनमोहन साहू के साथ जमीन का सीमांकन करने पहुंचे थे। छिंदवाड़ा के तामिया से आकाश मंडराहा की यह रिपोर्ट। छतरपुर संस्कारों के साथ ज्ञान की गंगा बहाने के उद्देश्य से आकार एकेडमी का शुभारंभ किया गया है। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के लिए शुरू किए गए इस विद्यालय का उद्घाटन रसिक संत गौरीलाल कुंज के महंत श्री किशोर दास जी महाराज के पावन सानिध्य में हुआ। इस अवसर पर महाराज श्री ने बच्चों को अच्छे संस्कार देने, नया आकार देने का आशीर्वाद दिया। महाराज श्री का बक्सवाहा में आत्मीय स्वागत किया गया। वे बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने श्री राधा कृष्ण के दर्शन किए। इसके बाद स्कूल पहुंचकर सरस्वती माँ का पूजन कर दीप प्रज्वलित करते हुए विद्यालय का शुभारंभ किया। उन्होंने विद्यालय के बच्चों और स्टाफ को आशीर्वाद दिया। छतरपुर के बक्सवाहा से सौरभ जैन की यह रिपोर्ट। तामिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। पहला केस दोपहर में एक व्यक्ति अपने पिताजी को गंभीर हालत में तामिया हॉस्पिटल लेकर आया, जहां अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं मिला, जिससे मरीज और उसके परिजन परेशान होते नजर आ रहे। वहीं जब अस्पताल में उपचार नहीं मिला तो मरीज के बेटे ने एम्बुलेंस को कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। पर तामिया हॉस्पिटल में 2 एम्बुलेंस खड़े होने के बाद भी मरीज के परिजन प्राइवेट वाहन से मरीज को छिंदवाड़ा लेकर गए। वहीं दूसरा केस भी देखने को मिला, जब तामिया निवासी एक व्यक्ति को सीने में दर्द होने के कारण मरीज के परिजन हॉस्पिटल लेकर आ गए, जहां फिर कोई भी डॉक्टर नहीं मिले, जिससे मरीज के परिजन उसे प्राइवेट डॉक्टर के पास लेकर इलाज कराने के लिए गए। तभी तीसरा केस भी सामने आया, जिसमें मिला एक मासूम बच्ची को लेकर एक लड़का हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन वहां पर कोई डॉक्टर उस लड़के को इलाज के लिए नहीं मिला था। 4 बजे से अस्पताल में वो इंतज़ार करता रहा, लेकिन रात तक कोई भी डॉक्टर, मासूम बच्ची परेशान होती रही और उसका इलाज करने के लिए कोई नहीं आया। एक्सीडेंट में घायल एक व्यक्ति भी इसी तरह से इलाज के अभाव में तड़पता रहा। छिंदवाड़ा के तामिया से आकाश मंडराहा की यह रिपोर्ट। बुरहानपुर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई कर कॉलोनाइजर पर FIR करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें कॉलोनाइजर में हड़कंप मच गया है। बावजूद जगह जगह कॉलोनाइजरों ने कॉलोनियाँ काट दी और मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं कराई हैं, जिससे जनता में भारी आक्रोश है। यदि बात करें इरशाद नगर, हनुमान नगर, जिसमें कृषि भूमि को कॉलोनी में तब्दील किया गया, जिसे लेकर प्लाट धारकों में आक्रोश है। बुरहानपुर में अवैध कॉलोनियों का जाल बिछा हुआ है। शहर से लगी ग्राम पंचायत ईमानगिर्द में तो चप्पे चप्पे पर अवैध कॉलोनियाँ काटी गई हैं। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की यह रिपोर्ट। नरवट क्षेत्र के ग्राम फुरतला में भी श्री भगवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन कथा का रसपान करने दूर दूर से भक्त आ रहे हैं। भागवत कथा का आयोजन समस्त ग्राम फुरतला के रहवासियों द्वारा सार्वजनिक आपसी सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कथा का वाचन वृंदावन से पधारे नरेश कुमार शास्त्री जी के द्वारा किया जा रहा है। कथा में भक्तजन
प्रतिदिन सुंदर आकर्षक झांकियां सजाते हैं, वही जिसमें कृष्ण जन्माष्टमी की भी अति सुंदर झांकी निकाली गई। शिवपुरी से दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के नेपा नगर के बनग्राम मंडवा में वन भूमि पर अतिक्रमण कर गैर कानूनी रूप से ईसाई मशीनरियों द्वारा चर्च निर्माण किया जा रहा है, जिसे तत्काल ध्वस्त किया जाने की मांग लेकर पहुंचे संत पुजारी समाज और डीएफओ के नाम एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। मीडिया से चर्चा करते हुए महंत पुष्करानंद महाराज ने कार्रवाई की मांग की है। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की रिपोर्ट। भिंड के थाना अंतर्गत बरेली गांव में काले हिरण का श्वान पर हमला किया, जिससे काला हिरण गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाया। घायल अवस्था में वन विभाग के कर्मचारी हिरण को अस्पताल लेकर आए, यहां उसकी मौत हो गई। टीम ने काले हिरण का पीएम कराकर उसका विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया है। राजधानी की सड़कों में गौवंश हटाने की कार्रवाई भले ही नगर निगम ने बंद कर दी हो, लेकिन जिन गौवंशों को गौशालाओं और कांजी हाउस में पहुंचाया गया, वो चारा और पानी नहीं मिलने से भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। साथ ही गौशालाओं में अचानक इतने जानवरों के पहुंचने से इनके रखने की जगह भी नहीं है। दिन भर धूप में तड़पना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने गौशालाओं की हकीकत जानना भी जरूरी नहीं समझा। बता दें कि अरवलिया स्थित नगर निगम की गौशाला में मौजूद सैकड़ों गौवंश चारे के अभाव में तड़प कर मर रहे हैं। निगम प्रशासन द्वारा पशुओं को सही तरह से रखने के लिए पर्याप्त शेड तक नहीं बनवाए गए हैं, जिसके चलते छोटे बछड़े और बछिया तेज गर्मी में दिन भर धूप में बैठे रहते हैं। बड़वानी जिले के नागाड़ी क्षेत्र स्थित भीटन देव शिखर धाम मंदिर के दर्शन करने श्रद्धालुओं से भरा एक पिकअप वाहन खंडवा जिले से पहुंचा था। जहां से दर्शन कर वापस लौटते समय घाट से पिकअप उतर रहा था, तभी वाहन अनियंत्रित होकर पलटी खा गया, जिसके बाद वाहन में सवार खंडवा जिले के ग्राम अमलापुरा, मोड़धाड़ और सिंगोटा के श्रद्धालुओं को चोटें आईं, लेकिन घटनास्थल पर चीख पुकार मचने के साथ ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही घायलों को भीटल देव सेवा समिति के सदस्यों और ग्रामीणों के सहयोग से तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नलवाड़ी पहुंचाया गया, जहां से करीब 14 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल खरगोन रेफर किया गया। हालांकि इस दौरान 108 एम्बुलेंस चालकों की लापरवाही भी सामने आई। 4 एम्बुलेंस का करीब 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। पिपरिया नीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच के साथ सर्वदलीय उच्च स्तरीय संसदीय कमेटी बनाकर जांच करने के मामले में देश के लाखों परीक्षार्थियों के साथ न्याय किए जाने पर एनएसयूआई सहित कांग्रेस पार्टी ने पिपरिया अनुविभागीय अधिकारी को महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बताया कि समाचार पत्रों एवं न्यूज चैनलों में प्रतिदिन नीट परीक्षा पेपर लीक मामले की खबरें देखने, सुनने और पढ़ने में आ रही हैं, जो कि देश के युवाओं, छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यह परीक्षा लगभग 24 लाख छात्र छात्राओं ने दी थी। परीक्षा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों और राजनेताओं की मिलीभगत से पेपर लीक हुआ लगता है। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।